हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ डी कन्वोल्यूशन। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे डी कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं डी कन्वोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज डी कन्वोल्यूशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, डी कन्वोल्यूशन होता है इनवर्स ऑफ कन्वोल्यूशन, यानी कि अपोजिट ऑफ कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन हमें पता है क्या होता है। कन्वोल्यूशन में हम एक सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे सिग्नल के शिफ्टेड वर्जन के साथ, यानी कि वहां पे दो सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। तो डी कन्वोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों मल्टीप्लाइड सिग्नल्स को सेपरेट करना। कन्वोल्यूशन में हम दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डी कन्वोल्यूशन में उन दोनों मल्टीप्लाइड सिग्नल्स को सेपरेट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास डी कन्वोल्यूशन होता है इनवर्स ऑफ कन्वोल्यूशन। तो डी कन्वोल्यूशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मल्टीप्लाइड और कन्वोल्यूटेड सिग्नल्स। ठीक है, अब हमने जिन भी दो सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन किया था, डी कन्वोल्यूशन के थ्रू हम उन दोनोन को सेपरेट करके उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक LTI सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दिया है xn, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स है hn। ठीक है, और आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे yn। ठीक है, अब किसी भी LTI सिस्टम का आउटपुट yn हमें पता है क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट xn एंड इंपल्स रिस्पॉन्स hn। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कन्वोल्यूशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और डी कन्वोल्यूशन क्या करेगा, इन दोनों मल्टीप्लाइड सिग्नल्स को सेपरेट कर देगा। तो हम क्या है, इजीली दोनों की वैल्यू या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल इनपुट सिग्नल अपना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डी कन्वोल्यूशन हेल्प करता है किसी भी सिस्टम के ओरिजिनल इनपुट सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने में विद द हेल्प ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स hn एंड आउटपुट yn। ठीक है, अब किस तरीके से हम ओरिजिनल इनपुट सिग्नल को कैलकुलेट कर सकते हैं डी कन्वोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स एंड आउटपुट yn, ये हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या है, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल निकाल रहे हैं। ठीक है, hn हम मान लेते हैं 1, -2, -3 एंड 4 है हमारे पास। ठीक है, और yn, आउटपुट yn क्या है, -2, 5, 6, -9, -14, -10 एंड 24, यानी कि hn और yn हमें गिवन है। हमारा काम है ओरिजिनल इनपुट सिग्नल xn को फाइंड करना, जो कि डी कन्वोल्यूशन का काम होता है। ठीक है, तो हमें पता है आउटपुट yn क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड इंपल्स रिस्पॉन्स hn। ठीक है, अब हम मान लेते हैं अगर xn में हमारे पास m सैंपल्स हैं और hn में n सैंपल्स हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन क्या कहती है, yn में m प्लस n-1 सैंपल्स होने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था जब हमने मेथड्स ऑफ कन्वोल्यूशन को पढ़ा था। ठीक है, तो yn में m प्लस n-1 सैंपल्स होने वाले हैं। अगर हम इसको यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स से कंपेयर करें, तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पे 7 सैंपल्स हैं। तो m प्लस n-1 क्या होने वाला है, 7। ठीक है, m की वैल्यू हमें xn के सैंपल्स यहाँ पे नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू पता है। hn में कितने सैंपल्स हैं, 4, तो 4 - 1 = 7। ये आ जाएगा 7 - 3 यानी कि 4। तो हमें क्या पता लग गया, xn में कितने सैंपल्स होने वाले हैं, 4 सैंपल्स होने वाले हैं। तो xn में हमारे पास
4 सैंपल्स होने वाले हैं। अब इन 4 सैंपल्स को अगर हम कंसिडर करें, मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल a, b, c, d, ये 4 वेरिएबल्स हमने मान लिए कि xn के 4 सैंपल्स हैं और इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, xn और hn का कन्वोल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि xn के सैंपल्स हमने कंसिडर कर लिए और hn के सैंपल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो टेबुलर मेथड के थ्रू इनका कन्वोल्यूशन फाइंड करते हैं। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं, xn के जो सैंपल्स हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, hn के सैंपल्स को हम वर्टिकली लिखेंगे। xn के सैंपल्स क्या हैं, a, b, c, d। ठीक है, तो a, b, c, d यहाँ पे आ गए। hn के सैंपल्स क्या हैं, 1, -2, -3, 4। ठीक है, तो 1, -2, -3, 4 यहाँ पे आ गया। ये क्या हो गया, a। ठीक है, 1 इंटू सी, सी, 1 इंटू डी, डी, -2 इंटू ए, -2a, -2 इंटू बी, -2b, -2 इंटू सी, -2c, -2 इंटू डी, -2t। सिंपल हम क्या है, टेबुलर मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद -3 इंटू ए, -3a, -3b, -3c एंड -3d। 4 इंटू ए विल बी 4a, 4b, 4c, 4d। उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, yn के सैंपल्स इन डायगोनल वाले सैंपल्स को ऐड करके। ठीक है, तो yn हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे a, b -2a, ठीक है, कोमा c -2b, -3a, कोमा d -2c, -3b प्लस 4a, d -2c, -3b प्लस 4a, कोमा -2d, -3c प्लस 4b, कोमा -3d प्लस 4c, कोमा 4d। तो ये हमारे पास टेबुलर मेथड से हमारे पास yn के सैंपल्स निकल के आए हैं। ठीक है, जो कि दोनों xn और hn के कॉन्वोल्यूशन से निकले हैं और yn में भी हमारे पास 7 सैंपल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दोनों में 7 सैंपल्स हैं। अब हम क्या है, इन दोनों सैंपल्स को कंपेयर करेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ए यानी कि फर्स्ट सैंपल, तो ए की वैल्यू आई -2। ठीक है, उसके बाद b -2a इक्वल है किसके, 5 के। ठीक, तो b की वैल्यू निकालनी है हमें, a क्या है -2, तो ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 5, तो 5 - 4 विल बी 1। उसके बाद c कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से c -2b -3a इक्वल्स टू थर्ड सैंपल क्या है, 6। ठीक है, तो c निकालेंगे, -2, b क्या है -2, -3 इंटू a क्या है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो हमारे पास 6 - 6 विल बी 0, c आ गया 2। ठीक है, उसके बाद d की बात करें तो लास्ट सैंपल को हम 24 के साथ कंपेयर कर देंगे, तो 4d इक्वल्स टू 24, तो d हमारे पास क्या हो गया, 24/4 विल बी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने a, b, c, d चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी कि xn के चारों सैंपल्स हमारे पास आ गए। क्या हैं, a है हमारे पास -2, b है हमारे पास 1, c है हमारे पास 2 और उसके बाद d है हमारे पास 6। तो इस तरीके से हमने xn के चारों सैंपल्स निकाल लिए, यानी कि ओरिजिनल इनपुट सिग्नल को निकाल लिया डीकन्वोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि ये हमारे पास चारों सैंपल्स ठीक आए हैं या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सैंपल्स को लेके दोबारा कन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं दोनों का। तो xn के सैंपल्स अब क्या हैं, -2, 1, 2, 6। hn के हमारे पास क्या थे, 1, -2, -3 और 4। ठीक है, 1 इंटू -2, -2, 1, 2, 6 इंटू 1 विल बी 6। ठीक है, -2 इंटू -2 विल बी 4, -2 इंटू 2 विल बी -4, -2 इंटू 6 विल बी -12। ठीक है, -3 इंटू -2 6, -3 इंटू 1 -3। ठीक है, -6, -3 इंटू 6 विल बी -18, 4 इंटू -2 विल बी -8, 4 इंटू 1 विल बी 4, 4 इंटू 2 विल बी 8 और 4 इंटू 6 विल बी 24। ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद क्या है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, yn आ जाएगा।
अगर हम इनको ऐड करें तो सबसे पहले हमारे पास -2 कोमा 1 + 5 विल बी 1 + 4 विल बी 5, 2 - 2 0 + 6 विल बी 6, ठीक है। 6 - 4 2, 2 - 3 -1, -1 - 8 -9, ठीक है। उसके बाद -12 - 6 क्या होगा हमारे पास -18 + 4 -14, ठीक है। उसके बाद -18 + 8 विल बी -10 और यहाँ पे लास्ट में 24। तो अगर हम यहाँ पे yn को इससे कंपेयर करें तो दोनों हमारे पास क्या हैं, एकदम सेम आए हैं। इसका मतलब है जो हमारे पास xn आया है वो एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमने दोनों सैंपल्स का जब सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन किया है तो हमारे पास सेम yn निकल के आया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट डीकन्वोल्यूशन का, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू कन्वोल्यूटेड सिग्नल्स इज डीकन्वोल्यूशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।